सीता अपने उंगली से अंगूठी निकाल करके प्रभु राम के देती हैं, तो प्रभु राम वही अंगूठी जब केवट के उतराई शुरू में देते हैं तो केवट प्रभु राम से वो अंगूठी नहीं लेता है, बल्कि प्रभु राम के चरणों में गिर जाता है। और क्या कहता है भैया, आप सुनाओ। हेलो, हाँ, ये आ गए श्री राम इंद्रपाल भैया लालगढ़ी की तरफ से 10-10 रुपए लौकुश के सीन पे पार्टी तरफ से धन्यवाद। आज केवट मांग रहा है और जानते हो क्या मांग रहा है राजा? कि अवधेश्वर है तपस्वीरा, अरे अब वही उतराई ले, अब वही उतराई लेना, मैंने गंगा से पार किया, तुम भसे पार लगा देना। मांगता है, कहता है प्रभु मैंने तो आपको छोटी सी शर्त क्यों पार किया है, जिस समय मैं आपके घाट चल कर के आऊं उस समय आप हमें बहुत से पार लगा देना। आज प्रभु राम केवट को वरदान दे करके आगे की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। आज तीनों प्राणी कहाँ पहुँचते हैं भैया, आगे तुम सुनाओ। हेलो, हाँ, ये आ गए श्री रामनाथ भैया खखरा नखलऊ की तरफ से 20-20 रुपए लौकुश के सीन पे पार्टी तरफ से धन्यवाद। जानते हो राजन, फिर वहां से चलते चलते कहाँ को पहुंच जाते हैं कि आगे चल के यात्री मुनि से मिलकर जब पंचवटी अपनाई थी, जब पंचवटी अपनाई थी, रावण की भगिनी शोभनखा उस रावण की भगिनी शोभनखा उस चलते चलते एक पंचवटी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं, यानी दंडक वन में, जहां पर एक सुंदर सी कुटी बना करके रहने लगते हैं। उसी दंडक वन में रावण की बहन शूर्पणखा अचानक घूमने के लिए आ जाती है। प्रभु राम का चेहरा इतना सुंदर देख करके वो प्रभु राम के पास आती है, और फिर क्या होता है भैया, आप सुनाओ। हेलो, और आ गए हरिपाल मास्टर दादा की तरफ से 50 रुपया मेला कमेटी मैदान, धन्यवाद। हेलो, हाँ, ये आ गए श्रीमान अनुज गौरपुर की तरफ से 50 रुपए हमारी पार्टी को पार्टी तरफ से धन्यवाद। आज रावण की बहन शूर्पणखा उसी दंडक वन में घूमने के लिए आ जाती है। राम का इतना सुंदर स्वरूप चेहरा देख करके राम पर मोहित हो जाती है। कहने लगी है तपस्वीवर, मुझसे शादी कर लो। राम ने तो इनकार कर दिया, कहने लगे मेरी शादी हो चुकी है, हमारे भ्रात लक्ष्मण अभी कुंवारे हैं, तुम उनके पास चली जाओ, वे तुमसे शादी अवश्य कर लेंगे। आज वह शूर्पणखा भ्रात लक्ष्मण के पास गई, शादी का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने भी शादी से इनकार कर दिया। 1-2 बार इधर उधर आई गई, परंतु कोई भी प्राणी शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ। आज शूर्पणखा ने विशाल रूप धारण करके सीता जी को खा जाना चाहा। जिस समय ऐसा ख्याल शूर्पणखा के मन में आया, फिर जानते हो क्या हुआ राजन? तो किसे विदिती यह लीला और राघवया कर दिखलावे तेरा
ताकि वहाँ पर सूर्पनखा के नाक व कान काट ले जाएंगे। आज प्रभु राम का संकेत पाते ही भ्रात लक्ष्मण ने सूर्पनखा के नाक व कान काट ली। वह सूर्पनखा रोते बिलखते चिल्लाती उसी डंडक वन में उसके भाई खरदूषण तीसरा रहते थे, जिनके पास 14,000 सेना थे। सारा हाल आज अपने भाइयों से बतलाया। आज खरदूषण तीसरा क्रोध में आकर के 14,000 सेना तैयार करके राम से युद्ध करने के लिए चल देते हैं। फिर क्या हुआ भैया, आगे तुम सुनाओ। और आ गए हमारे श्रीमान दादा राम नारायण कश्यप, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ की तरफ से 50-50 रुपए का शानदार इनाम चलती हुई सीन पे पार्टी तरफ से धन्यवाद। हेलो हाँ, ये आ गए श्रीमान कैलाश नगर खेड़ा की तरफ से 10 रुपए हमारी पार्टी तो, और कहते हैं भैया चाय पिला दो वरना मैं सो जाऊंगा। जानते हो राजन क्या होता है कि खरदूसर तीसरा लड़े आके विदित प्रकार। खरदूसर तीसरा लड़े आके विदित प्रकार। किंतु अंत में राम ने पिया सभी को। किंतु अंत में राम ने पिया सभी को। खरदूसर तीसरा 14,000 सेना लेकर के प्रभु राम से युद्ध करने के लिए आते हैं, तो प्रभु राम खरदूसर तीसरा का वध कर देते हैं। उनके साथ में उनके 14,000 सेना का भी वध कर देते हैं। फिर शूर्पणखा रोते हुए बिलखते हुए अपने बड़े भाई लंकेश के पास जाती है, उनसे सारा हाल बतलाती है। फिर क्या होता है भैया आप सुनाओ। हेलो हाँ, ये आ गए श्रीमान संदीप वर्मा लालपुर खाले की तरफ से 50 रुपए मेला कमेटी में, मेला कमेटी को धन्यवाद। और आ गए हरीश श्याम अध्यक्ष मेला कमेटी, दादा की तरफ से 500 रुपए का दान मेला कमेटी में, और 50-50 रुपए का शानदार हमारी कंपनी के लिए पार्टी तरफ से धन्यवाद। आज सूर्पनखा रोते बिलखती चिल्लाती लंका पहुंची। सारा हाल अपने भ्रात लंकेश से बतलाया। आज लंकेश क्रोध में आकर के मामा मारीच की सहायता लेकर के सीता का हरण कर ले जाता है। आज जिस समय सीता का हरण हो जाता है, प्रभु राम रोते बिलखते चिल्लाते सवरियाश्रम होते हुए गीतराज का उद्धार करके आज ऋष मुक्त पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहां पर भारी बानी सेना तैयार करके सुग्रीव से मित्रता करके लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। आज लंका में अनेकों दिनों तक युद्ध चलता रहा। राम व लक्ष्मण के द्वारा अनेकों योद्धा मारे जाते हैं। अंत में रावण का भी वध हो जाता है। हेलो हाँ, ये आ गए श्रीमान सरवन नगर खेड़ा की तरफ से 100 रुपए मेला कमेटी में, मेला कमेटी को धन्यवाद। तो विजय सहित जब अवध में अरे पहुँचे रघुकुल चार। विजय सहित जब अवध में पहुँचे रघुकुल चांद। गुरु वशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक गुरु वशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक आज प्रभु राम लंका पर विजय का झंडा फहरा करके पुनः अपने श्री धाम अयोध्या आ जाते हैं। हेलो हाँ, ये आ गए श्रीमान कैलाश नगर खेड़ा की तरफ से चलती हुई सीन पे 20 रुपए पार्टी तरफ से धन्यवाद। और आ गए शुभम भैया नोहिया की तरफ से ये 10 रुपए का शानदार धन्यवाद।
आज उनके गुरुजी के द्वारा राम का राज तिलक हो जाता है। राम को अयोध्या में कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे, अचानक से उनके सर पर संकट आ जाता है। फिर जानते हो क्या होता है राजन, कि मिथ्या दोष अलक्षण लागे, राम सिया फिर से बन त्यागे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। दर्शन पाई भाग्य अब जागे, राम कथा कही राम के आगे, राम सिया राम सिया और आगे राधे श्याम दादा कोड़ा भटपुर की तरफ से ये 51 रुपए का शानदार मेला कमेटी में दान, धन्यवाद। आज सीता पर मिथ्या दोष लक्षण लाग जाते हैं। राम पुनः सीता को वन त्याग देते हैं, तो नाम आपका भी सुना, अरे हम दोनों मेरा नाम आपका भी सुना, हम दोनों मेरा, आप वही अति राम है, तो लीजिए प्रणाम। आप वही अति राम है, तो लीजिए प्रणाम। दोनों भाइयों ने आपका नाम तो सुना था, लेकिन आज साक्षात दर्शन हो गए। हे राजन, हम दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार करें। अब हम दोनों भाई यहाँ से जा रहे हैं। हेलो, हाँ आ गए श्रीमान नारायण कश्यप पूर्वा की तरफ से 20 रुपए चलती हुई सीन पे पार्टी तरफ से, धन्यवाद। बालक थोड़ी देर और ठहरो, हमारे दरबार के मस सीता का चरित्र सुनो। नहीं राजन, कि हम रमते हुए तपस्वी हैं, हम रमते हुए तपस्वी हैं, अति अधिक नहीं भरमार। हम रमते हुए तपस्वी हैं, अति अधिक नहीं भरमाते हैं। जब तक जी चाह रुके यहाँ, जब तक जी चाह रुके यहाँ, अब जीव चिता तो चाहते। जब तक जी चाह रुके यहाँ, अब जीव चिता तो चाहते। राजन, जब तक हम दोनों भाइयों का जी आपके दरबार में लगा, आपको सीता का चरित्र सुनाया, अब हमारा मन आपके दरबार से उचट चुका है। हम दोनों भाई जा रहे हैं, हमारा प्रणाम। सदा सुखी।
हेलो हाँ, ये आ गए श्रीमान सुखरूलाल लालपुर खाले की तरफ से 20 रुपए चलती हुई सीन पे पार्टी तरफ से धन्यवाद। हाँ, और आ गए सुदर्शन दादा लालपुर की तरफ से ये 50 रुपया मेला कमेटी में धन्यवाद। देखा लक्ष्मण, कितने सुंदर बालक जो दरबार के बाद सीता का चरित्र सुनाया। सब कुछ तो ज्ञात हो गया है, अभी तक ये ज्ञात नहीं हुआ है आखिर इनके पिता का नाम क्या है। सत्य तो भैया। लक्ष्मण धैर्य धारण करो, समय आने पर सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। भैया हमारे अंकित सुजाहटा की तरफ से, और ये डीजे मास्टर, साउंड मास्टर और टेंट हाउस, अगर शादी हो या विवाह हो या तिलक हो या मुंडन हो तो हमारे भैया से संपर्क करें। धन्यवाद। न्यू बदनाम डीजे भैया की तरफ से 10 रुपए का फिसादार इनाम, और शादी हो या विवाह हो या तिलक हो या मुंडन हो भैया से संपर्क करें। धन्यवाद। जय भक्त रूप